हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। मेरी चैनल इन्फो इन द डेप्थ में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह मैं आपके लिए एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, अभी कोरोना का कहर पूरे विश्व में छाया हुआ है और दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि अच्छी बात ये भी है कि कोरोना की जो रिकवरी रेट है कोरोना से वो 50% के आसपास पहुँच चुकी है। और आज के इस टॉपिक में मैं आप समक्ष ऐसे एक टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ पे आप सपोज आपको डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ या तो कोई लंग डिसीज़ है, ये 3 बीमारी है, तो वो किस तरह से कोरोना से रिकवरी में बाधारूप हो सकते हैं। किस तरह से ये 3 पेशेंट कोरोना से रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम होता है उनको। पहले देख लेते कि कोरोना हमारी बॉडी पे क्या असर डालता है। तो पहले वो कोरोना से हमें फीवर आता है, बाद में हमारा गला खराब हो जाता है और जो लंग्स रहते हैं वहाँ पे अटैक होके वो अटैक करता है, तो म्यूकस प्रोडक्शन होता है और हेजी पैचेस लंग्स के अंदर दिखते हैं। मतलब कि जो ब्रीथिंग कैपेसिटी वो लंग्स की वो कम हो जाती है। पहले देखते हैं डायबिटीज़ किस तरह से कोरोना के रिकवरी में बाधारूप हो सकता है। दोस्तों, डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड शुगर रहता है वो ऑलवेज हाई रहता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हार्ट पे ऊपर कैसा इफेक्ट आता है हाई ब्लड शुगर से, किडनी पे भी कैसा इफेक्ट आता है और ऐसे दूसरे कई ऑर्गन्स पे किस तरह से इफेक्ट डालता है। वो हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम रहती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है कोई भी डिसीज़ को लड़ने में। तो कोरोना में हमारी इम्यून सिस्टम अगर अच्छी ना हो, अच्छी तरह से काम ना करती हो, तो वो उसके रिकवरी में बहुत तकलीफ रूप होता है। बाद में दूसरी चीज़ है हार्ट की बीमारी। अगर किसी पेशेंट को एंजियोप्लास्टी से प्रोसीजर करवाई है, कोई हार्ट सर्जरी करवाई हुई है, तो उनका हार्ट की जो कैपेसिटी रहती है वो ऑलमोस्ट कम होती है नॉर्मल पेशेंट के कंपेयर में। और कोरोना में क्या होता है कि जो मायोकार्डियल डिमांड होती है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई रहती है वो उसकी वजह से मायोकार्डियल डिमांड बढ़ जाती है, तो हार्ट के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर आता है। और दूसरी चीज़ सिस्टम इन्फ्लेमेशन तो होता ही है कोरोना में, इसकी वजह से जो इंक्रीज सर्कुलेटरी फ्लो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं वो उनकी मात्रा बढ़ती है और उसकी वजह से जो प्लेग का इंस्टेबिलिटी होती है और मायोकार्डियल इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हार्ट के पेशेंट के लिए ये सिचुएशन कोरोना से रिकवरी में बाधारूप हो सकता है और उसके लिए इसीलिए इसकी वजह से ही मोर्टालिटी रेट भी बढ़ जाता है और रिकवरी भी लेट हो जाती है। तीसरा है लंग डिसीज़। अगर किसी को लंग की बीमारी है या उनको ब्रीथिंग में कोई डिफ़िकल्टी हो या तो कुछ सीओपीडी हो मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, तो होता क्या है वहाँ पे ब्रोंकाइटिस या उसको ब्रीथिंग में बहुत तकलीफ होती है और कोरोना हमारे लंग्स पे ही अटैक करता है, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और ऑलरेडी वो पेशेंट के अंदर लंग्स तो कमज़ोर थे ही, तो दुगना मार होता है वो पेशेंट के ऊपर और उसी वजह से उसको ब्रीथिंग में बहुत तकलीफ होती है और रिकवरी रेट बहुत कम हो जाता है उसका। और सीटी स्कैन में भी हम देख सकते हैं कि लंग के अंदर कोरोना किस तरह से इफेक्ट डालता है, तो वहाँ पे ओपेक हेजी पैचेस दिखते हैं। मतलब कि जो वो पार्ट रहता है ओपेक हेजी पैच, उसकी जो सेल्स रहते हैं वहाँ पे उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और बहुत उसकी वजह से लंग्स के ऊपर बहुत प्रेशर आता है और अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से मोर्टालिटी रेट भी बढ़ जाता है और रिकवरी रेट भी बहुत तकलीफ़दायक हो जाता है, रिकवरी बहुत लेट हो जाती है। आज के वीडियो में बस सिर्फ इतना ही और इसी तरह से मेरे अच्छे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।